आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशर जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को वजीर आला तेलंगाना का खिराज। कहा, हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए जयशंकर के ख्वाब को कर रही है शर्मिंदा ताबीर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में प्रोफेसर जयशंकर को पेश किया खिराज। कहा, वजीर आला केसीआर जयशंकर के नजरियात के साथ रियासत को तरक्की की सिमत कर रहे हैं गामजन। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 19 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। मकसद का इंतखाब करते हुए आगे बढ़ने तलबा को गवर्नर तेलंगाना का मशवरा। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के मौके पर तमिलसाई सौंदरराजन का खिताब। तुंगाभद्रा और श्रीसालम डैम से पानी का किया जा रहा है इखराज। 10 दरवाजों को खोलते हुए फाजिल पानी को छोड़ने का किया जा रहा है काम। आम आदमी पार्टी का जम्मू में बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और करप्शन में इजाफे का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को तेलंगाना के नजरिए साज अनजहानी प्रोफेसर जयशंकर को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि गैर मुनक़्क़िम आंध्र प्रदेश में हुक्मरानों के दौरान तेलंगाना को होने वाले नुकसानात और मुश्किलात की वजाहत करते हुए जयशंकर ने लोगों में अलहदा रियासत की तहरीक का जज्बा पैदा किया और एक अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा। उन्होंने कहा, हमने जयशंकर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत की तहरीक को जारी रखा और हिम्मत से लड़ाई लड़ते हुए तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना खुद हुक्मरानी में मुल्क के लिए एक नमूना बन गया है, जिसकी तौक़े प्रोफेसर जयशंकर ने तौक़े की थी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा अफराद की फलाह व बहबूद और अवाम की तरक्की को हासिल करने में ताउन करके जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को रियासत के वजीर सैयद हरीश राव ने इनकी यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, आपकी तरफ से दिखाया गया रास्ता तहरीक के असबाक जोश व खरोश याद रखा जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गया है। हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर के रूल और इनकी खिदमात को भी भरपूर खिराज पेश किया। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर MLC प्रभाकर, रुकन असेंबली डी नागेंद्र, मेयर विजयलक्ष्मी गुदवाल और दिगर TRS कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ान तेलंगाना को भी खिराज पेश किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर जयशंकर को तेलंगाना के नजरियाती कायद के तौर पर इनके खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR प्रोफेसर जयशंकर के नजरियात पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन कर रहे हैं। महान प्रोफेसर जयशंकर गारू बर्थडे రోజు ఉంది। ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు
చిన్న ఉన్నప్పుడు అలా ఇష్టం ఉంది ఏమంటే మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. అలా 69 మూమెంట్లోని అలా వర్క్ చేశారు. తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిన రోజు మా వినోద్ బాబు ఉన్నారు అక్కడికి. అందరూ అంటే తెలంగాణ కోసం చాలా డిస్కషన్లో అంటే మంచి మంచి సలహా ఇచ్చిన ప్రొఫెసర్ అంటే తెలంగాణ మూమెంట్లో అంటే చాలా మా సీఎం సపోర్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే మంచి మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చారు. మూమెంట్లో ఎట్లా చేయాలి, ప్రజలు ఎట్లా అవ్వాలి తీసుకురావాలి అలా మొత్తం అలా ఒకటి ఇష్టం ఉంది. మా ప్రాణం పోతే పర్వాలేదు, మా తెలంగాణ కావాలంటే ఆ ప్రాణంలో ఆయన హెల్త్ బాగా లేకుంటే 11th చనిపోయినా ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది. ఆయన ఇష్టంలో ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే అట్లా మా అనుకూల సీఎంలో తీసుకురావాలి. ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో అంటే ఆయన ఊరిమాల చేస్తున్నారు. కుటుంబంలో అందరికీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్లో ఈరోజు జన్మదినం ఉంది. అలా ఆయనకు చాలా మహాన్ ప్రొఫెసర్. అందరికీ టీఆర్ఎస్ లీడర్ మా తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ गवर्नर तेलंगाना व चांसलर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने जोर देते हुए कहा कि हर किसी को एक मकसद का इंतखाब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसने अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की और तलबा को डिग्रियां व गोल्ड मेडल पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और बुलंदियों तक पहुँचने की ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, तलबा मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि योगा से सेहत और जहनी सुकून मिलता है। वाइस चांसलर सीतारामा राव ने कहा कि अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। कोविड की वबा की वजह से 2020 से 2021 में ग्रेजुएशन की तकरीब मुनक़िद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के तलबा ने डिग्रियां हासिल की हैं। तेलंगाना के महकमा बल्दी नज़्म व नक्श के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट निकालते हुए अपने मकानात में पानी के जमा होने के मकामात की सफाई अंजाम दें। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि 7 अगस्त को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शहरी इसको कामयाब बनाएं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि दिन के वक्त मच्छरों का काटना डेंगू की असल वजह है। आइए हम सब मिलकर इसको रोकें। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस प्रोग्राम के सिलसिले में बेदारी पैदा की है जो गुज़िश्ता इतवार से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम पर बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के ओहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की निकासी का काम कर रहे हैं क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। यह प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान घरों की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर के बारे में शहरियों को आगाह करने के लिए अहम चौराहों या पुरहुज्जुम इलाकों में घर घर जाकर किताबचे, स्टिकर्स और बैनर्स तकसीम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के तहत जुमला 4886 कॉलोनियों का इस प्रोग्राम के दौरान अहाता किया जा रहा है। मख्तस कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के इक़दाम के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशंस, मच्छरकश धुएं को छोड़ने के इक़दाम किए जा रहे हैं। घरों में मौजूद पानी के टैंक्स, एयर कूलर्स में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश हो सकती है जिस पर तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजन्ना, सिरसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और खम्बम अजला के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी किया। तेलंगाना के चंद अजला में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इसी दौरान हैदराबाद में आसमान आमतौर पर अबर आलूद रहेगा।
बाद ओहदेदारों ने इसके 10 दरवाजों के जरिए निचले इलाके में पानी छोड़ा। इस डैम में 53,666 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद ओहदेदारों ने 40,786 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस डैम में पानी की मुकम्मल सतह 1633 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1632 फीट तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ श्रीशैलम डैम में पानी की सतह में कमी दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। स्पिलवे के जरिए 1,39,685 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के जिला नलगुंडे के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इस रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसमें पानी की सतह 568.10 फीट दर्ज की गई है। हैदराबाद के एक 18 साल तालिबे इल्म वेदांत आनंद वाडे को अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री की तालीम हासिल करने के लिए 1.30 करोड़ की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने रजामंदी का मकतूब और स्कॉलरशिप का मकतूब भेजा है। वेदांत, जिन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली के एक प्राइवेट स्कूल में ICSE की तकमील की, अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूरोसाइंस की तालीम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया। इन्हें जैकबर्टी ग्लोबल नामी इदारे ने इस खुसूस में रहनुमाई की, जो एक कौमी खैराती इदारा है। वेदांत इस माह की 12 तारीख को अमेरिका रवाना होंगे। इस मौके पर तालिब इल्म ने कहा कि यूनिवर्सिटी तब में दुनिया में 16वीं नंबर पर है और इसने 17 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। वेदांत ने कहा कि वालिद एक प्राइवेट अस्पताल में डेंटिस्ट के तौर पर काम करते हैं और मां फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आम आदमी पार्टी ने हफ्ते रोज यहां जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में तिरंगे और बैनर्स उठा रखे थे और वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और करप्शन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार और करप्शन में जम्मू कश्मीर को मौजूदा सरकार ने बुलंद सतह पर पहुंचाया है। इनका कहना था कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार कायम होगी, हमारी करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। एक एहतजाजी खातून ने कहा कि बीजेपी सरकार को करप्शन और बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज ये एहतजाजों का शहर बन गया है। इनका कहना था कि यहाँ आए रोज नौजवान अपने मुतालिबों को लेकर सड़कों पर होते हैं, लेकिन सरकार से मिस नहीं होती है। कर्नाटक के वजीर सेहत और मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के सुधाकर ने हफ्ते को कहा कि रियासत में अब तक मॉन्की पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है और इसके लिए एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। मिस्टर सुधाकर ने वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर टाउन हॉल से कंठेरवा स्टेडियम तक हेल्थ सर्जन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद यहां सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बंदरों और लोमड़ियों के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सख्त चौकसी रखी गई है। हम इस बीमारी के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को रियासत में पहुंचने पर मॉन्की पॉक्स के रहनुमा खतूत पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एथियोपिया से वापस आए एक शख्स पर मॉन्की पॉक्स का शुबा था, लेकिन जांच करने पर इसमें यह बीमारी नहीं पाई गई। वजीर सेहत ने कहा कि महकमा सेहत के एहलकार हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। तमाम अफसरान 3 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगरचे मॉन्की पॉक्स के मामला दिगर रियासतों में सामने आए हैं, लेकिन कर्नाटक में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है।
राजस्थान के अजमेर जिले के मंगली वॉस पंचायत समिति के गेगापुरा गांव में एक खातून ने अपने 4 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि खातून को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक जुमे की रात देर गए इस खातून ने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस बात का इल्म होने पर खातून को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक बच्चों को बाहर निकाला गया वो फौत हो चुके थे। मरने वाले बच्चों में 4 साला कोमल, 3 साला रिंकू और 22 माह का राजवीर और 1 माह का देवराज शामिल हैं। रात देर गए खातून के साथ 3 बच्चों की लाशें निकाली गई, जबकि मासूम राजवीर की लाश को सुबह एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। पुलिस और इंतजामिया के अफसरान बशमूल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चुनाराम जाट जाए मौके पर पहुंच गए हैं। खातून के कुएं में छलांग लगाने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिरी में हेडलाइंस फिर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को वजीर आला तेलंगाना का खिराज, कहा हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए जयशंकर के ख्वाब को कर रही है शर्मिंदा ताबीर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में प्रोफेसर जयशंकर को पेश किया खिराज, कहा वजीर आला केसीआर जयशंकर के नजरियात के साथ रियासत को तरक्की की सिमत कर रहे हैं गामजन। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 19 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। मकसद का इंतखाब करते हुए आगे बढ़ने तलबा को गवर्नर तेलंगाना का मशवरा। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के मौके पर तमिलसाई सौंदरराजन का खिताब। तुंगाभद्रा और श्रीशैलम डैम से पानी का किया जा रहा है इखराज। 10 दरवाजों को खोलते हुए फाजिल पानी को छोड़ने का किया जा रहा है काम। आम आदमी पार्टी का जम्मू में बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और करप्शन में इजाफे का लगाया गया इल्जाम। ताज़ा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।